तो बोल रहा हूं बालक कि अगर बेसिक लेवल का भी बुक प्रैक्टिस किए हो ना तो ये क्वेश्चन तुम बहुत ही आसानी से बना लोगे, जो कि 2024 जेईई मेंस का सवाल है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे से ट्राई करना, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। बोला गया था ना कि अगर ये फंक्शन fx जो इस तरीके से दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस है x = 0 पर, तो b/a का वैल्यू क्या होगा। फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए, और साथ साथ वो फंक्शन का उस पॉइंट पर जो वैल्यू आ रहा है, जैसे ये 0 पर कंटिन्यूअस है तो f0 का जो वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर f0 बालक 3 दिया हुआ है, इसके बराबर होना चाहिए। ये तीनों आपस में बराबर होना चाहिए, पढ़े हो तुम। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को बनाने के लिए जब ये कांस्टेंट दिया हुआ है एट x = 0 फंक्शन इज 3, तो तुम इन दोनों को इक्वेट कर लो या इन दोनों को इक्वेट कर लो, जहां से क्वेश्चन बन जाए, है ना। हो सकता है कभी दोनों को भी यूज करना पड़े, हमें b/a निकालना है। b/a निकालने के लिए ज्यादा इजी रहेगा कि तुम इसके थ्रू जाओ, ज्यादा इजी रहेगा, है ना, आसानी से बनेगा, तो इसी के थ्रू चलते हैं बालक। हम लोगों के पास कुछ ऐसा है ना, इसका हम लोग ये राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए बालक इसको इसका लिमिट निकालना होगा। इसका लिमिट निकालने के लिए तुम ये फील कर पा रहे होगे, रूट वाले क्वेश्चंस में हम ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दे तो इजी हो जाता है। हम लोग कर दिए, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर दिए, यहाँ प्लस लगा करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, एकदम आराम से देखना। अभी तक का प्रोसेस बहुत ही इजी था, आसानी से समझ में आया होगा। अब देखना यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर मेरे भाई ऊपर में a - b × a + b है ना, a - b × a + b है बालक। तो ये मल्टीप्लाई जब होगा तो दोनों साइड से रूट हटेगा, यानी कि ऊपर में अगर देखा जाए ना तो ax + b² x² और -ax हो जाएगा मेरे भाई, -ax हो जाएगा। न्यूमरेटर में कुछ ऐसा ही डेटा मिलेगा ना हम लोग को, न्यूमरेटर में कुछ ऐसा ही डेटा मिलेगा। और लिमिट अपने पास क्या है, लिमिट जो है ना ये x × 0+ है, यानी कि राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं फंक्शन का। यहां तक बात क्लियर है ना। अब देखो यहां पर x × √x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x × √x है बालक, √x तुम जानते हो x का पावर 1 है, और इसको हम लोग x का पावर 1/2, इन दोनों पावर को अगर जोड़ दें तो x का पावर 3/2 हो जाएगा मेरे भाई, 3/2। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, √a × b × ये जो √x और √x आ गया बालक, यहां बताते हैं, ध्यान से देखो। ये जो x × √x है, इसे अभी हम लोग देखें कि x का पावर 3/2 है। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व किया जाए, ये तो सॉल्व होके आ गया, ऊपर में ये एक बच रहा है, यहां से कैसे सोचे मेरे भाई, कॉमन ले लेते हैं, यहां से देखो, यहां से हम क्या कर रहे हैं ना कि देखो इसके अंदर में, रूट के अंदर में हम यहां पर x कॉमन ले रहे हैं, सबसे पहले x कॉमन ले रहे हैं, तो कैसे x आएगा, कैसे निकलेगा मेरे भाई। यहां पर हम x कॉमन लिए तो यहां से a + b² x बच रहा है, रूट में बच रहा है ना बालक। अब √x यहां भी √x हम कॉमन निकाल लिए, √x मतलब x का पावर 1/2, ये नीचे से हम कॉमन निकाल लिए। तो फिर रूट के अंदर अपने पास क्या बच रहा है बालक, अपने पास बच रहा है a + b² x और प्लस √a बच रहा है, कोई दिक्कत क्या अभी तक, अरे अभी तक कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को देखो बालक, x कैंसल हो गया, ये क्या है, x का पावर 3/2 + 1/2 यानी कि 4/2, यानी x² है, ये तो x² है ना, इसको तुम नोटिस कर पा रहे हो कि ये x² है। तो यहां पर x² नीचे भी है और ऊपर भी x² है, इन दोनों को हम लोग कैंसिल करा लिए। तो अपने पास अब क्या बच रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0+, ऊपर में b² है और नीचे में देखो क्या है, √a × b है ना, √a × b। और अब अगर हम लोग 0 पुट भी कर दे तो कोई दिक्कत है क्या, अरे 0 पुट भी कर दे तो यार कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर दिया जाए। यहां पर हम लिमिट को अब हटाते हैं क्योंकि वेरिएबल तो सारा कैंसिल हो गया। अब यहां पर जब हम 0 पुट किए यहां पर, तो ये तो कंप्लीट 0 बन गया, यानी √a + √a, यानी कि यहां पर मेरे भाई ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में था ना, देखो इसके साथ ये मल्टीप्लीकेशन में था, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 2√a। कोई दिक्कत है क्या अभी तक, 2√a आ रहा है ना। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास b/2 × √a × √a 2a हो गया। ये आया लिमिट, ये RHL आया इस क्वेश्चन का, RHL इसके बराबर, और ये कितना दिया है 3, मतलब कि ये 3 के बराबर, बस इस 2 को उधर ले चला जाए, b/a मेरे भाई 6 आ गया।
है ना, बी बाई ए ही निकालना था। ऑप्शन नंबर 1 जो था ये राइट आंसर था। आई होप बालक इस क्वेश्चन को तुम अच्छे से समझ पाए होगे। इस टाइप का और भी कंटेंट जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को लगातार आसान बना रहा है, इस चैनल पर लगातार कंटेंट अपलोड हो रहा है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।